सूबे की सियासत का भी क्या अजीब दस्तूर है साहब। जब जब चुनाव का वक्त करीब आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं की आंख खुल जाती है। वो नींद से जाग जाते हैं, सड़कों पर तिरंगा लहराने लगते हैं और देशभक्ति से जुड़े गीतों पर सियासत करने वाले थिरकने लगते हैं। जनाब, राजनीति की यही तो कहानी है। एक दूसरे नेताओं पर आरोप लगाओ, पब्लिक से जयकारे लगवाओ और जब वोट देने का वक्त करीब आए तो वोट डलवाओ। वोट ज्यादा मिल जाए तो सरकार बनाओ और फिर राज करो। दरअसल हकीकत में तो यही दस्तूर है सियासत का। अब राजस्थान में तो भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी युद्ध चलता ही रहता है, लेकिन इस बार तो इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच जो रस्साकशी चल रही है उसका नजारा भी सूबे की आम आवाम देख रही है, समझ भी रही है। और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। लोकतंत्र की लुटेरी सरकारें हैं ये बीजेपी और कांग्रेस। और अब इन तस्वीरों को केजरीवाल भी समझने के लिए राजस्थान का रुख कर चुके हैं। पहले दिल्ली और फिर पंजाब, और अब लगता है राजस्थान पर है केजरीवाल की नजर। दरअसल दिल्ली और पंजाब से कुछ जुदा है राजस्थान का सियासी मौसम, क्योंकि यहाँ पर सियासत करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन केजरीवाल ने लगता है ठान लिया है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में वो पूरी ताकत लगाकर भाजपा और कांग्रेस को आईना दिखा देंगे। अलग लड़ाई मची पड़ी है, कांग्रेस में अलग लड़ाई मची पड़ी है। किस चीज की लड़ाई है? अब ये तो आप भी बाखूबी जानते हैं कि राजस्थान में भाजपा नेताओं और कांग्रेस नेताओं में आपसी टसलबाजी का रिवाज है। अब चाहे कोई कितना ही इस बात से इनकार कर ले, लेकिन सियासी आईने में कुछ छुपता नहीं। अब पब्लिक को भी तो यही चाहिए कि जिस उम्मीद से वो भाजपा और कांग्रेस को ताकत देती है, लेकिन बदले में उनकी उम्मीद पूरी नहीं होती। ऐसा सीधा आरोप लगता है सत्ताधारी पार्टियों पर। और शायद तभी तो एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस की बारी आती है राजस्थान में। 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, ये काम अब नहीं चलेगा। अब तो केजरीवाल की सरकार आएगी। अब ये बात केजरीवाल भी लगता है बखूबी समझ रहे हैं। हाल ही में गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और गुजरात इलेक्शन के बाद ही जिस तरह आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, उसके बाद आप और केजरीवाल की आंखों में भी चमक जाग उठी। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। पिछली बार के चुनाव में जब कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा समर्थन मिला था तो आंखों की चमक तो सचिन पायलट की भी बड़ी थी। लेकिन साहब, हुआ क्या? ढाक के 3 पात वाली कहानी ही रही। आज भी इंतजार में है छोटे साहब कि कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। उम्मीद बहुत थी पायलट को कि उनकी वजह से ही कांग्रेस सत्ता में आई है। उनके चाहने वाले भी हर बार यही कहते नहीं थकते कि उनकी वजह से ही आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आपको अमिताभ बच्चन वाली वो सिलसिला फिल्म का गीत भी याद होगा जो होली के मौके पर खूब बजता है, बलम तरसे वाला। तो जनाब, राजस्थान में भी राजनीति की कुछ ऐसी ही कहानी है। फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, माहौल कोई बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। और अब जिस तरह से राजधानी जयपुर में आज देशभक्ति के जोशीले गानों पर और हाथों में तिरंगा लिए लोग सड़क पर चलते और थिरकते नजर आए, एक बड़ी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल और उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान रोड शो करते नजर आए, तो अब कहानी क्या हो सकती है, इसे आप भी आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल राजस्थान की राजनीति को भेदना यूं तो कोई आसान काम नहीं, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि जब तक राजस्थान का कोई कद्दावर नेता झाड़ू नहीं थामता, तब तक शायद भाजपा और कांग्रेस की सफाई करना आसान नहीं। इस बार एक ईमानदार पार्टी ले आओ, आम आदमी पार्टी ले आओ, ईमानदार सरकार ले आओ। बहरहाल आज केजरीवाल ने राजस्थान में अपनी हंसी तो बिखेर दी है, लोगों का अभिवादन भी कर दिया। लेकिन साहब, बड़ा सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी इन चंद कार्यकर्ताओं की बदौलत सूबे पर राज कर सकेगी? सवाल ये भी कि जिस तरह फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो राजस्थान में उसका क्या मैसेज जाएगा? तो अब केवल बड़ा सवाल ये ही कि अगर सरकार नहीं भी बनाती है और वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करती है, तो फिर नुकसान किसे पहुंच सकता है, भाजपा को या फिर कांग्रेस को? हालांकि तबीयत तो अभी इन पार्टियों से जुड़े नेताओं की भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।